नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अप्रैल 2022 करंट अफेयर सीरीज में आज हम खेल प्रदर्शन को देखेंगे और अभी जो बची चीज़ें हैं उनको बारे में बाद में पढ़ेंगे। खेल प्रदर्शन के अंतर्गत सबसे पहली बात 12वें आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के बारे में है, जिसका आयोजन 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के दौरान न्यूजीलैंड में किया गया। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो उसका उत्तर होगा न्यूजीलैंड। अब इसका विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार यह विश्व कप जीता है। उसने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 71 रनों से हराया। तो ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं कि आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अब इसमें कुछ पुरस्कार जो मिले उन्हें देख लेते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटर हैं एलिसा हेली, उनको मिला। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी एलिसा हेली को मिला। तो ये बातें ध्यान रखनी है, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं दोनों पुरस्कार, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और जैसा कि हमने बात की कि ये खिताब किसने जीता है, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीता है और 7वीं बार ये विजेता बना है। तो हमें ध्यान रखना है आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 के बारे में। चलते हैं आगे। अगली बात इंडियन सुपर लीग सीजन 8 2021-22 के बारे में, जिसका आयोजन 19 नवंबर 2021 से 20 मार्च 2022 तक हुआ और इसका विजेता रहा हैदराबाद एफसी। इसने केरला ब्लास्टर्स को हराया और यह हैदराबाद का पहला ही खिताब है, ये ध्यान रखना है। पूछा जाएगा इंडियन सुपर लीग सीजन 8 किसने जीता, जो 2021-22 में आयोजित किया गया था, वो हैदराबाद एफसी ने जीता। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात WSF विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप, WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के बारे में है। यहाँ पर WSF का मतलब है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन से है और इसका आयोजन कहाँ किया गया? ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया अप्रैल 2022 में। इसमें जो बातें महत्वपूर्ण हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से वही पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने यहाँ 2 स्वर्ण पदक जीते, एक महिला युगल श्रेणी में और दूसरा मिश्रित युगल की श्रेणी में। तो महिला युगल जोड़ी कौन सी थी? दीपिका पल्लिकल व ज्योत्सना चिनप्पा की। मिश्रित युगल की जोड़ी कौन सी थी? दीपिका पल्लिकल व सौरभ घोषाल की। इन दोनों ही श्रेणियों में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो पूछा जा सकता है इन खिलाड़ियों के बारे में कि दीपिका पल्लिकल व ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित हैं, दीपिका पल्लिकल व सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित हैं। फिर यहाँ पर और क्या प्रश्न बन सकते हैं कि WSF विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो ये बातें महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन उलान बटोर मंगोलिया में किया गया। कब से कब तक? 19 से 24 अप्रैल 2022 तक। अब हम पदक तालिका में देख लेते हैं कि भारत का क्या स्थान रहा, पहला स्थान किस देश का रहा। तो 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में पहला स्थान जापान का रहा। जापान ने 21 पदक अर्जित किए, जिसमें 10 स्वर्ण, 2 रजत और 9 कांस्य हैं। वहीं दूसरा स्थान ईरान का रहा और तीसरा कजाकिस्तान का रहा। भारत का स्थान 5वां रहा। इसने भारत ने 17 पदक अर्जित किए, जिसमें 1 स्वर्ण है, 5 रजत है और 11 कांस्य पदक है। जो 1 स्वर्ण पदक आया है भारत का, उसके विजेता कौन है? रवि कुमार दाहिया। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के बारे में। कहाँ आयोजन हुआ इसका? उलान बटोर मंगोलिया में हुआ। भारत का क्या स्थान रहा? पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो जापान। ये बातें ध्यान रखनी है हमें। चलते हैं आगे, अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी 12वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 के बारे में है। अब ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। कब? 6 से 17 अप्रैल 2022 को। तो पूछा जा सकता है कि 12वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। अब इसका विजेता कौन रहा? हरियाणा, तमिलनाडु को इसने हराया। और 11 वर्ष के अंतराल के बाद
हरियाणा ने ये खिताब जीता है। पिछला खिताब उसने 2011 में जीता था। महत्वपूर्ण बात तो यही है इसका आयोजन स्थल। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 के बारे में है, जिनकी घोषणा 24 अप्रैल 2022 को की गई। अब हम देख लेते हैं कि किन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिले हैं। तो लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? मैक्स वर्स्टपेन। ये कौन है? नीदरलैंड के मोटर रेसर हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो मैक्स वर्स्टपेन। कौन है ये? नीदरलैंड के हैं और ये मोटर रेसर है। अगली जो जानकारी है वो है लॉरियस की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, ये इलेन थॉमसन हरार हैं। ये जमैका की एथलीट है, ये ध्यान रखना है। अगली बात लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के बारे में है और ये पुरस्कार मिला है इटली की पुरुष फुटबॉल टीम को। ध्यान रखना है, पुरुष फुटबॉल टीम को मिला है। अगला अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार लॉरियस का, ये अमेरिकी फुटबॉलर टॉम ब्रैडी को मिला है। एक बात जो महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में वो हमें जानना है कि भारत के नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता हैं, इनको लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था, नॉमिनेशन हुआ था इनका, लेकिन ये अंत में पुरस्कार नहीं जीत सके। तो ये बात थी भारत के संदर्भ में जो लॉरियस पुरस्कार से संबंधित है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखने की कोशिश की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भारतीय विजेता नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यही है। और भी महत्वपूर्ण बातों में आप देखेंगे कि लॉरियस स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी वो कौन है, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर कौन है, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला है। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी विजडन अवार्ड 2022 से है। अब विजडन क्या है? ये क्रिकेटरों की बाइबिल कही जाने वाली वार्षिक पत्रिका है और 1864 से लगातार प्रकाशित हो रही है विजडन। अब ये पूछा जाता रहा है, अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं। वर्ल्ड्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन का जो पुरुषों में पुरस्कार है वर्ल्ड्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वो किसे मिला है? इंग्लैंड के पूर्व कप्तान है जो रूट, ये बल्लेबाज हैं, इनको मिला है। जो रूट से संबंधित 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो रूट का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अगला अवार्ड है वर्ल्ड्स लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ये दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज लिजेज ली को मिला है। अगला अवार्ड है वर्ल्ड्स लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को मिला है। एक महत्वपूर्ण बात जो भारत से भी संबंधित है और हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि विजडन के वर्ष 2022 के 5 क्रिकेटरों में भारत के रोहित शर्मा जो कि अभी वर्तमान कप्तान है और बॉलर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। तो 5 क्रिकेटरों में 2 भारतीयों के नाम हैं। अन्य 3 कौन कौन से हैं? अन्य 3 हैं ओली रॉबिन्सन, ये बॉलर हैं इंग्लैंड के, टेबोन कॉनबाय न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और साउथ अफ्रीका की महिला खिलाड़ी हैं डेन वॉन निकर्क। तो इन 3 का और नाम है। महत्वपूर्ण बात है ये जानना कि विजडन के वर्ष 2022 के 5 क्रिकेटरों में 2 भारतीय हैं, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। अब हम जान लेते हैं कि ये विजडन के वर्ष 2022 के 5 क्रिकेटरों को नामित करना या शामिल करना कितना महत्वपूर्ण है। तो विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटरों के रूप में नामित होना क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्व का सबसे प्राचीन सम्मान है और ये 1889 से इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। भारत के एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि ये सम्मान किसी भी एक खिलाड़ी को एक बार से अधिक नहीं दिया जाता और भारत के अब तक 22 खिलाड़ियों को ये सम्मान मिल चुका है। महत्वपूर्ण बात यही है कि हम ये जानें कि रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को विजडन के वर्ष 2022 के 5 क्रिकेटरों में शामिल किया गया है। और भी महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट है, वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेस ली हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, अब बची हुई चीज़ें देख लेते हैं जो अप्रैल 2022 के करंट अफेयर में छूट गई हैं। अब हम अन्य तत्वों को पढ़ लेते हैं।
इसमें पहली बात ईगा स्विएतेक के बारे में है। ईगा स्विएतेक हाल ही में चर्चा में क्यों रही हैं, इसको जानेंगे। कौन है ये, इसके बारे में जानेंगे। तो ईगा स्विएतेक पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। अप्रैल 2022 में फ्लोरिडा यूएसए में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया और इसमें उन्होंने महिला वर्ग का खिताब जीता और इसके साथ ही WTA रैंकिंग में उन्होंने शीर्ष स्थान बनाया। यानी WTA रैंकिंग में अभी पहले स्थान पर कौन है, ईगा स्विएतेक। 20 वर्षीय हैं। अब WTA का मतलब क्या है, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। तो ईगा स्विएतेक के बारे में ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा तो ये कौन है, पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी। क्यों चर्चा में रही हैं, क्योंकि ये महिला टेनिस में नंबर 1 पर है। अगला नाम कायरन पोलार्ड का है। कायरन पोलार्ड कौन है, वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और इसीलिए चर्चा में रहे। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा कि कायरन पोलार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है, किस खेल से है, तो वो होगा क्रिकेट। ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात एम्बर ब्रेकन के बारे में है। ये कनाडा की फोटो जर्नलिस्ट हैं। अब ये चर्चा में क्यों रही हैं, तो एम्बर ब्रेकन द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एक फोटो खींची गई। वो फोटो किस शीर्षक की थी, कैमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल की शीर्षक वाली फोटो, और इसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह फोटो स्कूली बच्चों की सामूहिक कब्रगार की फोटो है। अब यहाँ पर 2-3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आपसे एम्बर ब्रेकन के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये फोटो जर्नलिस्ट हैं कनाडा की। एक बात पूछी जा सकती है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, तो कैमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल की शीर्षक वाली तस्वीर या फोटो को मिला है और इसका संबंध स्कूली बच्चों की सामूहिक कब्रगार से है। ये बातें पूछी जा सकती हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखने की कोशिश की है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात पहले वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 से संबंधित है। फर्स्ट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट GAIIS, जिसका आयोजन गुजरात गांधीनगर में 20 से 22 अप्रैल 2022 के दौरान किया गया। क्या उद्देश्य है इसका, उद्देश्य अगर हम समझें कि पहला वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भारत के प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान की ओर विश्व का ध्यान केंद्रित करना, ध्यान आकर्षित करना और एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है, अब हम यहाँ पर आयुष की बात कर रहे हैं, तो ये इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो सतत विकास के लक्ष्य 3 क्या कहता है, SDG का, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, यानी उसी के अनुरूप में है ये इस सम्मेलन का आयोजन। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हम ये जानें कि पहला वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 गुजरात के गांधीनगर में अप्रैल 2022 में किया गया। इसके उद्देश्य को भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और आज की अंतिम जानकारी देख लेते हैं। एक अंतिम जानकारी इसमें यह है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया गया है। पहली बात इसमें यह है कि 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष जन्मशती के अवसर पर स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया गया। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर भी स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया गया। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए, तो हमें ध्यान रखना वो दिल्ली विश्वविद्यालय होगा। पूछा जा सकता है गुरु तेग बहादुर के बारे में, गुरु तेग बहादुर की 400वीं जो जन्मशती है इसके बारे में, तो ये ध्यान रखना है। ये बातें महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने अप्रैल 2022 में चर्चा में रहे खेल परिदृश्य को देखा और अन्य बातें देखी। तो इस प्रकार से आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।